Assalamualaikum student of class 5. Welcome to online English class. Today we continue of third chapter of your English subject. Take out page number 17 and chapter name is Does he remember? मैंने आपको बताया था कि इसका क्या मतलब होता है, क्या उसे याद है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि माइक जो है अपने दोस्त नबील के घर आता है और वहाँ पर उसने बहुत दिनों बाद वहाँ तशरीफ़ लेकर आता है और उसके पास जो होते हैं पपीज़ होते हैं, लिटिल पपीज़। अब वो बड़े हो चुके हैं। जब वो छोटे होते हैं तो वो माइक जो है उनको बहुत तंग किया करता था, उनको बहुत परेशान किया करता था और अब उससे वो मिलने आया है और नबील जो है उसको बुलाता है और आवाज़ लगाता है कि तुम कैसे हो। तो वो कहता है, माइक कहता है इज़ दैट नबील, इज़ दैट यू? तो वो कहता है यस केम द रिप्लाई, जवाब देता है हाँ मैं यहाँ हूँ, यानी जवाब देता है हाँ। हम यहाँ सब कंटिन्यू करते हैं। द बेइंग कंटिन्यूड बट since there was no visible movement in the room, Mike was hopeful that the hound were behind the secure door somewhere, but he was not completely convinced that this was true. अब क्या होता है कि वो भौंकना जारी रहा। जहाँ पर कुत्ते यानी जो दूसरे कुत्ते हैं वो बेडरूम में मौजूद होते हैं, वो भौंक रहे होते हैं, लेकिन अभी तक कमरे में वाज़ेह तौर पर कोई हरकत दिखाई नहीं देती। माइक को उम्मीद था कि शिकारी यानी हाउंड कहते हैं शिकारी को, शिकारी किसी बंद कमरे के पीछे मौजूद हैं। उसने एक कुत्ता नहीं काफ़ी कुत्ते पाले हुए होते हैं। उसके पास जो एक रूम में कुत्ता होता है वो अलग ही होता है और दूसरे जो बाकी होते हैं वो एक रूम में बंद होते हैं, ठीक है। लेकिन वो मुकम्मल तौर पर एतमाद में नहीं आ रहा था कि ये सच था, ठीक है, कि वो कमरे में ही बंद हैं कि नहीं है, ये तो नहीं खुले हुए हैं। वो थोड़ा घबराया हुआ सा था। माइक एज फॉरवर्ड टूवर्ड्स नबील, माइक आहिस्ता आहिस्ता नबील की तरफ बढ़ा। आप ये देखिए रूम में मौजूद हैं, ठीक है, और आपको मैंने बताया था लैंप की रोशनी बहुत कम थी, वो कमरे में बैठा हुआ है। जब वो एंटर होता है तो नबील उसको आवाज़ लगाता है और वो उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। वेट देयर माइक सेड नबील, द डॉग्स हैव बीन लॉक्ड इन द बेडरूम बट ओल्ड मर्मड्यूक इज asleep here beside me. अब नबील कहता है माइक वहाँ रुको, कुत्ते कमरे में बंद किए गए हैं लेकिन मर्मड्यूक मेरे पास यहाँ सोया हुआ है। उसको वहाँ रुकने को मना करता है कि तुम वहीं रुको। वो वहाँ उससे कहता है कि तुम वहीं रुको, बाकी कुत्ते तो बंद है लेकिन मर्मड्यूक यहाँ मेरे पास सोया हुआ है। मर्मड्यूक सेड माइक, माइक कहता है मर्मड्यूक यानी क्वेश्चन, जिसे क्वेश्चन की तरह पूछता है। अगेंस्ट stopping dead in his track, the old Marmaduke, the dog I used to tease when he was just a pup. पप से मुराद है पपीज़ यानी लिटिल पपीज़, जो छोटे कुत्ते के जो बच्चे होते हैं वो। मर्मड्यूक, माइक ने पूछा अपने दहशत ज़दा कदम रोकते हुए। मर्मड्यूक वही कुत्ता जब वो छोटा था और मैं उसको तंग किया करता था। या टीस मतलब तंग करना। यस रिप्लाइड नबील, यू रिमेंबर्ड मर्मड्यूक, उसने कहा हाँ नबील ने जवाब दिया तुम्हें मर्मड्यूक याद है। आई यानी थोड़ा डिस्टेंस से आई डू स्टर्ड माइक, माइक हकलाया मुझे याद है, यानी पूछ रहे। इट्स फिर थोड़ा सा गैप दिया। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, I hope you have him on a leash. I remember I used to worry him no end.
ये काफ़ी वक्त हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने उसके गले में चैन डाल रखी होगी। मुझे याद है कि मैं किस हद तक उसको परेशान किया करता था। लीश यहाँ पर कुत्ते के गले में जो पट्टी डली होती है उसे कहते हैं, ठीक है। I don't think he will remember that far back, said Nabil. He is old and blind now and likes to sleep, and by the way, no, he is not on a leash. अब वो कहता है कि मेरा ख्याल है कि उसे याद नहीं होगा। अपने आप को तसल्ली दे रहा है, ठीक है, कि हो सकता है उसे याद नहीं होगा क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। नबील ने कहा, उसको तसल्ली देता हुआ कह रहा है कि उसे याद नहीं होगा। अब वो बूढ़ा भी है और अंधा भी हो चुका है, यानी वो बूढ़ा भी है और ब्लाइंड यानी अंधा भी है, हो चुका है, और वो सोना पसंद करता है और वो चेन से बंधा हुआ नहीं है। लेकिन आपको पता है डॉग्स का याददाश्त इतनी तेज़ होती है कि अगर आप छोटी उम्र में कुत्ते के बच्चों को परेशान किया होगा तो वो नहीं भूला होगा। ये ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसने उसकी आहट को, उस खुशबू को पहचान लिया था। कैन यू बी श्योर, माइक ने कैन यू बी श्योर आस्क माइक। माइक ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? श्योर ऑफ व्हाट? यकीन किस बात का? आस्क नबील। नबील ने कहा, दैट्स ही इज asleep. You can hear him snoring, can't you? वो सोया हुआ है, तुम उसके खराटे की आवाज़ सुन सकते हो, वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। अब वो उसको बता रहा है कि वो तो सोया हुआ, उसकी खराटे की भी आवाज़ आ रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। किसने कहा ये बात? नबील ने। नो नो विस्पर्ड माइक। माइक ने सरगोशी यानी आहिस्ता से बोला कि नहीं नहीं। आर यू श्योर दैट ही डज नॉट रिमेंबर मी? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उसको याद नहीं होऊंगा? जस्ट देन द, अब वो खुद माइक जो है खौफजदा हो रहा है, ठीक है। Just then the snoring stopped abruptly. The dark form on the sofa stirred. A large head was raised and two great nostrils sniffed the air loudly. Nabil and Mike did not make a sound. उसी वक्त खर्राटों की आवाज़ रुक गई। जब नबील ने माइक से बात कर रहा था उसी वक्त उसने जब माइक की आवाज़ सुनी, उसकी खर्राटों की आवाज़ रुक गई। स्नोरिंग खर्राटे, ठीक है। डार्क सोफे के पास उसको हलचल महसूस हुई। जहाँ देखें इस सोफे के पास हल्का हल्का अंधेरा है, उसको वहाँ हलचल महसूस हुई। यहाँ स्टाइल मीन्स हलचल है, ठीक है। एक बड़ा सर ऊपर को उठा, यानी वो हेड डाउन हुआ था, सर नीचे करके सो रहा था, उसका एकदम सर उठा और वो बड़े नथनों की आवाज़ हवा में ज़ोर से आई। नबील माइक ने आवाज़ नहीं बनाई थी वो, बल्कि वो डॉग की आवाज़ थी। हवा में इतनी, यानी जब वो उठा तो उसको जैसे उसने नबील को देखा एकदम उसकी आवाज़ जो है नथनों की आवाज़ ज़ोरदार आई। इस पर वो नबील पे गुस्सा हो रहा था, नज़र आ गया उसको। टर्न करें पेज और पेज नंबर 18 खोलें। देन देयर वॉज केओस। फिर वहाँ अफरा तफरी हो गई, यानी सब कुछ दरम बरम हो गया। कॉस मीन्स दरम बरम होना। द डार्क फॉर्म लीप्ड इनटू द एयर, अर्जेंटली स्क्रैम्बलिंग टू गेट ऑफ द सोफा। आर स्नॉर्लिंग, rigging, Marmaduke, leaping forward towards Mike, drawn out the baying from the distant bedroom. डार्क फॉर्म यानी सेया वजूद, हवा में उछला। लैप कहते हैं उछलने को, ठीक है। उछला, जल्दी सोफे से उतरने के लिए हाथ पांव चलाने लग गया। कौन? डॉग, ठीक है। सोफे से उतरने के लिए हाथ पांव चलाने लग गया। मर्मरड्यूक घुराता हुआ माइक की तरफ उछलता हुआ आगे बढ़ा और जिस बेडरूम से कुत्तों की आवाज़ आ रही थी
उस आवाज़ को दबा दिया, यानी वो इतनी ज़ोर ज़ोर से सुबह भौंकना शुरू हो गया कि वो जो कुत्तों की आवाज़ बेडरूम में दूसरे कुत्ते मौजूद थे उनकी आवाज़ भी लाउड यानी कम हो गया था। स्टॉप हिम, डू समथिंग, स्क्रीम माइक as he too scrambled behind a large armchair. माइक ने चिल्लाते हुए, और वो एक बड़ी चेयर चिल्लाते हुए उसने चेयर के पीछे जाते हुए कहा कि इसको रोको, कुछ करो। यानी वो माइक जो है चिल्ला रहा था और जाके सोफे के पीछे बड़ी सी यानी आर्म चेयर के पीछे जाके खड़ा हो गया और कहने लगा स्टॉप हिम और डू समथिंग, कि इसको रोको, कुछ करो। नबील एक्ट जस्ट इन टाइम, नबील ने उसी वक्त अमल किया, एक्ट करना अमल करना। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, उसने क्या किया, कुत्ते को पकड़ने के लिए उस पर लपका। जैसे आप ये देख सकते हैं पिक्चर में मौजूद नज़र आ रहा है कि उसकी तरफ लपका, कौन, नबील, ताकि उसको वो रोक सके। पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, स्लोइंग इट डाउन। Mike saw his chance and took to his heel immediately, heading straight for the front door. उसने कुत्ते को मजबूती से पकड़कर ज़मीन पर लिटा लिया। सही है, यानी उसका तो पालतू जानवर था, उसको उसने कंट्रोल करना जानता था, उसने उसको कंट्रोल करके उसको ज़मीन पर लिटा दिया। माइक ने अपना मौका देखा और उसने वहाँ से भागने का फैसला कर लिया और माइक भागते हुए फ्रंट गेट की तरफ पहुंचा। फ्रंट गेट यानी मरकजी दरवाज़ा जो मेन गेट था। नबील कुड नॉट कीप द रीडिंग एनिमल ट्रैप फॉर एवरी लॉन्ग, इट वॉज ऑलमोस्ट एज बिग एज ही वॉज एंड मच स्ट्रोंगर। नबील मार्मड्यूक को ज़्यादा देर तक ना पकड़ पाया। वो कुत्ता नबील के मुकाबले में बड़ा और ज़्यादा ताकतवर था। माइक रीच्ड फॉर द डोर हैंडल, रेंज्ड इट डाउन, पुल्ड ओपन द डोर एंड शूट आउटसाइड, स्लैमिंग द डोर फर्मली बिहाइंड हिम। इट वॉज नॉट अ मोमेंट टू सून। Looking over the shoulder as he raced for the gate, Mike saw Marmaduke's great paws up against the window panes next to the door. The animal's large unseeing eyes blazed like garnets and his teeth were bared. His furious bark and growls had encouraged the other dogs to bay louder. It seemed as if all the dogs of the neighborhood had joined in the cacophony. अब क्या हुआ कि माइक ने दरवाजे तक पहुंचकर दरवाज़ा खोल रहा था ताकि वो बाहर चला जाए। आपको पता है दरवाज़ा बहुत हैवी था, उसको खोलने में प्रॉब्लम भी होती है, उसको ताला भी लगा हुआ होता है। सही है, अभी ये लम्हा गुजरा ही नहीं था कि वो दरवाज़ा खोल ले। माइक ने दरवाजे से मार्मड्यूक के पंजों को अपनी तरफ आते हुए देखा। बड़े जानवर को नज़र ना आते हुए, उस जानवर को नज़र नहीं आता। आपको पता है, मैंने बताया तो ब्लाइंड है, लेकिन उसके बावजूद उसकी आंखें गुस्से से लाल यानी दहकी हुई हो रही थी और उसके दांत बाहर नज़र आ रहे थे। यानी आपने देखा जब डॉग को गुस्सा आता है तो वो कैसे गुर्राता है और अपने दांतों को डराने के लिए, सामने वालों को दहशत ज़दा करने के लिए अपने दांतों को किस तरह वो बाहर निकाल के भौंकता है। उसकी खौफज़दा भौंकने की आवाज़ से दूसरे कुत्तों को भी इंकरेज कर रहा था कि ताकि वो भी ज़ोरदार आवाज़ से भौंके। अब ये इन लोगों की पूरी गैंग होती है, अगर एक ज़ोर से भौंकेगा तो दूसरे कुत्ते भी उसी तरह ज़ोर से भौंकते हैं उसका साथ देने के लिए।
ऐसा लग रहा था कि पड़ोसी कुत्तों को भी सख्त आवाज़ की वजह से उनको भी शामिल कर लिया हो, यानी और कुत्ते मौजूद हैं आस पड़ोस में भी, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ते भी उसके साथ भौंक रहे हैं बहुत ज़्यादा। माइक लीप अप एंड ओवर द गेट लाइक एन एथलेट इन हिज प्राइम एंड कोलैप्स इन अ heap on the dusty ground. He stood up shakily and still breathless, dusted his jacket and trousers with trembling hands. From his pocket he took a large white handkerchief and wiped the sweat off his brows. अब क्या हुआ, माइक दरवाजे के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से उसने दूसरी तरफ यानी बाहर की तरफ, गेट से बाहर, घर से बाहर छलांग लगाई और क्या हुआ, बाहर मिट्टी में जाकर गिर गया। अब कांपता हुआ गहरी सांस लेते हुए खड़ा हुआ और उसने अपने कांपते हुए हाथों से जैकेट और ट्राउज़र से मिट्टी झाड़ी और अपनी जेब से, हैंडकरचिफ कहते हैं रुमाल को, ठीक है, एक बड़ा सफ़ेद रुमाल निकाला और माथे से पसीना साफ किया। स्वेट कहते हैं पसीनों को, यहाँ ब्रोस से मुतालिक माथा है, ठीक है, यानी हिज ब्रोस यानी वहाँ पर पसीना आ रहा था, ब्रोस पर उसको साफ किया। अब वो क्या कह रहे हैं, नबील, बाय नबील ही कॉल्ड आउट एंड वेव एज ही हैसली मेड हिज वे डाउन द रोड without even turning to look. I call, I पढ़ेंगे इसको, ठीक है, I will है इसका फुल फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा I call you something, perhaps we can meet in town one day. उसने माइक को जिसने पुकारा और हाथ से हिलाकर कहा नबील बाय यानी अल्लाह हाफिज, और पीछे देखे बगैर सड़क की तरफ चला गया और साथ साथ बोलता हुआ गया कि मैं तुम्हें किसी दिन कॉल करूँगा, शायद हम एक दिन कस्बे में मिल सकें। लेकिन आपको पता है वो डॉग्स इतने उसको दहशत ज़दा कर गया था, इतना खौफ ज़दा हो गया था माइक कि वो कभी सोच नहीं सकता था कि मैं अब नबील के घर आऊँगा। दे नेवर डिड सी ईच अदर अगेन, उन्होंने दोबारा कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा, यानी ना नबील उसने मुलाकात की नबील ने और ना ही माइक ने उससे मुलाकात की। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको इस चैप्टर की वर्किंग कुछ दिनों में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि आपके स्कूल, आपके पेरेंट्स स्कूल से आकर कलेक्ट कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।